नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज तारीख है 25 जनवरी और हिंदी तिथि में जानते हैं माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। दोस्तों आज ही के दिन नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। चलिए अब आगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों फटाफट खबरों पर रुख करते हैं। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड का तेवर ढीला पड़ गया है। तापमान में लगातार वृद्धि जारी है, किंतु अभी भी इसे शीत ऋतु की समाप्ति नहीं मानी जा सकती है। पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होने वाला है, जो कि 29 से 30 जनवरी के बीच उत्तर के पहाड़ी इलाके में पहुंच सकता है। आईएमडी ने फरवरी की शुरुआत में उत्तर के राज्यों में बारिश होने का अनुमान भी जताया है। उत्तरकाशी में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार तड़के 5:48 पर आया भूकंप का हल्का झटका लोगों में दहशत पैदा कर गया। शुक्रवार को भी जिले में 3 झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के कारण वरुणावत भूस्खलन जोन से भी पत्थर गिरे, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेज भी दिया है। हमास ने शुक्रवार को कहा कि वह अगले दिन 7 अक्टूबर 2023 से बंधक बनाई गई 4 इजरायली महिला सैनिकों को युद्ध विराम समझौते के तहत दूसरे दिन आदान प्रदान में रिहा करेगा। इज्जेल्डीन अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि करीना अरियो, डेलीना गिलबाओआ, नामा लेवी और लिरी अलबाग मुक्त होने वाले अगले बंधक हो गए। इन चारों बंधकों को शनिवार को रिहा किया जाना है। व्हाइट हाउस में शुक्रवार के दौरान बड़े पैमाने पर निर्वाचन अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप अवैध आव्रजन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अपना वादा निभा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन से सैन्य विमानों के माध्यम से सैकड़ों अवैध अप्रवासी अपराधियों को निर्वासित किया गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान अच्छी तरह से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थित बंडाल गांव में का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति को देखते हुए जीएमसी राजौरी के डॉक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों की छुट्टियां सभी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सर्दियों की छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी। अभी सभी तक की निगाहें केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित अंतर मंत्रालयी टीम की जांच रिपोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। वंदे भारत ट्रेन ने शुक्रवार शाम करीब 6:15 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर एक नया इतिहास रच दिया। यह ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यह नई दिल्ली से शुक्रवार को चली थी। अब फरवरी के पहले सप्ताह में कश्मीर को रेल संपर्क मार्ग के जरिए जोड़ने व पहले 8 कोच वाली इस वंदे भारत का शनिवार यानी आज को कटरा से बडगाम के बीच ट्रायल किया जाएगा। की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में सीडीपीओ और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए कट-ऑफ एसडीओ और डीएसपी से ज्यादा रही। सीडीपीओ के लिए सामान्य श्रेणी का कट-ऑफ 104.67 अंक और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए 101 अंक है। मुख्य परीक्षा में 144 अभ्यर्थी शामिल होंगे, वहीं 2035 संयुक्त प्रतियोगिता में 21,581 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों चुनाव के लिए निकाय प्रमुख, पार्षद व सभासद सदस्य के लिए 1182 पदों पर किस्मत आजमा रहे 5405 प्रत्याशियों के मत पेटियों में बंद भाग का आज पिटारा खुलेगा। 23 जनवरी को मतदान हुआ था और आज मतगणना का दिन है। मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आम बजट को हर साल हर सरकार का राजनीतिक प्रपत्र कहा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में इस बात को एक बार फिर से साबित करेंगी। माना जा रहा है कि 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले वार्षिक बजट 2025-26 के आम बजट में वह मोदी सरकार के 10 से 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान हासिल आर्थिक उपलब्धियों को एक पूरा लेखा-जोखा पेश करेंगी। दोस्तों इतना ही नहीं, वह इसकी तुलना यूपीए सरकार के 10 वर्षों यानी कि 2004 से 2014 के दौरान हासिल आर्थिक उपलब्धियों से भी करेंगी, जब विपक्ष आगामी बजट सत्र में सरकार को बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे पर एक बार फिर से घेरने की तैयारी कर रही है। तब वित्त मंत्री की यह तैयारी आर्थिक नीतियों को लेकर विपक्ष के साथ ही आम जनता के समक्ष भी अपनी उपलब्धियों को गिनाने की है। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वह अमेरिकी सरकार की ओर से सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह शुक्रवार को जानकारी दी, जिससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन से मिले और यूक्रेन युद्ध पर बातचीत करने की इच्छा जता चुके हैं। पेस्कोव ने कहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात कब होगी, फिलहाल यह कहना मुश्किल है। ट्रंप के आर्थिक बैन की धमकी पर भी रूस ने जवाब दिया है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं।
हम अमेरिका से सकारात्मक संकेत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पेस्कोव ने कहा कि वह फिलहाल दोनों नेताओं के बीच बैठक पर आगे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसका यह समय नहीं बताया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पिछले 4-5 दिनों में जहां उत्तर भारत में तेज धूप की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं अब एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म हो गया है और पहाड़ों से बर्फीली हवाएं फिर उत्तर भारत की ओर आने लगी हैं। दिल्ली के साथ हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में कोहरा छा सकता है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही तापमान कम होने से लोगों को शीतलहर का एहसास हो रहा है। बेघर लोग ठंड से बचने के लिए रेनबसेरों का सहारा भी ले रहे हैं। तो वहीं कोहरे की वजह से दिल्ली आ रही कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हो गए हैं। वित्तीय सेहत के मामले में ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों की स्थिति मजबूत दिख रही है। वहीं पंजाब, आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरल की वित्तीय सेहत खराब है। इन राज्यों की सरकार को वित्तीय सेहत में सुधार के लिए काफी प्रयास करने होंगे। नीति आयोग ने देश के 18 बड़े राज्यों की वित्तीय सेहत का सूचकांक शुक्रवार को जारी किया। बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान के साथ सैन्य सांठगांठ करने में जुटा हुआ है। इस बीच भारत ने उसे एक कड़ा संदेश दिया है। भारत की ओर से कहा गया है कि देश के आसपास होने वाली सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। देश के लिए जो भी उचित कदम उठाना होगा, हम उसको उठाने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश भारत द्वारा सीमा पर बाड़ लगाए जाने का भी विरोध कर रहा है। खास बात यह है कि भारत का यह बयान तब आया है जबकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक उच्च स्तरीय दल ने बांग्लादेश का इस हफ्ते दौरा किया है। जबकि 10 दिन पहले ही बांग्लादेश के थल सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरूल की अगुवाई में एक दल ने पाकिस्तान का दौरा किया है। अमेरिका के सिएटल के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के आधार पर को सीमित करने का कार्यकाल आदेश जारी पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश ने कार्यकारी आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है। जिला जज जॉन केफनोर ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 4 राज्यों के आग्रह पर एक अस्थायी आदेश जारी किया। दोस्तों, लाउड स्पीकर से जुड़ी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। अदालत ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक हित में ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने यह पुलिस को निर्देश दिया है कि वह शिकायत मिलने पर पहले उन्हें समझाया जाए, नहीं मानने पर दोबारा लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया जाए। उच्च न्यायालय का यह फैसला मुंबई की 2 हाउसिंग सोसाइटीज जागो नेहरू नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं शिव सृष्टि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा याचिकाओं पर आया है। दोनों सोसाइटीज ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि क्षेत्र की मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की रही है। अजान सहित अन्य धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग शांति को भंग करता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों का सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जनवरी यानी आज चेन्नई में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत हासिल की थी, लेकिन दूसरे मुकाबले से पहले भारतीय कैंप से एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल टीम के एक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा चोटिल हो गए हैं। अभिषेक शर्मा का प्रैक्टिस के दौरान एंकल ट्विस्ट हो गया, जिसके बाद वह दर्द से करा उठे। दर्द इतना अधिक था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अभिषेक शर्मा का अब दूसरे टी20 मैच में खेलना संदिग्ध है। अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए कोलकाता के ईडन गार्डन मैच में खेले गए पहले टी20 मैच में धुआंधार बल्लेबाजी कर विस्फोटक अंदाज में हाफ सेंचुरी पूरी की थी। लेकिन अगर वह दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया के लिए मैदान पर नहीं उतरते हैं तो ऐसे में निश्चित रूप से इंग्लैंड के लिए यह राहत भरी खबर होगी। दोस्तों, टीआरआई के आदेशों का पालन करते हुए वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई ने वॉइस ओनली प्लान लॉन्च कर दिया है। इस प्लान में केवल कॉलिंग और एसएमएस भेजने की सुविधा मिलती है। इससे पहले जियो और एयरटेल भी ऐसे प्लान लॉन्च कर चुकी है। वीआई जहां एक ऐसा प्लान लेकर आई है, वहीं जियो एयरटेल ने 2 प्लान लॉन्च कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर एक आपत्तिजनक की गई टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सपा नेताओं ने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी विवाद में अब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की भी एंट्री हो गई है। राजभर ने महंत राजू दास के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि मुलायम सिंह की वजह से पिछड़े वर्ग में जागृति पैदा हुई है। दोस्तों, साल 2025 के लिए केंद्रीय बजट तैयार हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट सत्र के दौरान देश का आम बजट पेश करेंगी। यह उनका 8वां पूर्ण बजट होगा। इसके साथ ही वह सबसे अधिक बार पूर्ण बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बन जाएंगी।
हर बार की तरह इस साल भी देश के नागरिकों को आम बजट का बेसब्री से इंतजार है। बने रहिए डेली न्यूज़ विद अनुभा के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी ही न्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।